अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिकंदर अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से, जो कि है डिस्प्यूटेड लैंड्स। डिस्प्यूटेड लैंड्स की अगर हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिरे से ही इलीगल हैं या फिर डेवलपमेंट के बाद उनको इलीगल करार दिया गया है। इसकी रिसेंट एग्जांपल अगर मैं कराची में आपको बताऊँ तो नस्ला टावर है, जिसके ऊपर एक बहुत अरसा तक केस चलता रहा और साथ साथ डेवलपमेंट भी चलती रही और एट द एंड उसको डिमोलिश करना पड़ा। और दूसरी एग्जांपल रियल स्टेट से हटकर है तारिक रोड पर मौजूद मदीना मस्जिद की, जो कि 1980 में तामीर हुई थी और रिसेंटली जाकर उस पर यह केस हुआ कि ये पार्क की ज़मीन है, तो यहाँ से मस्जिद को खुदा न खास्ता डिमोलिश किया जाएगा। इसी तरह बहरिया टाउन कराची के अंदर भी इलीगल लैंड्स का मामला आया 2018 में। इसमें सवाल पैदा ये होता है कि बहरिया टाउन हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो पाकिस्तान के अंदर, उसकी एनओसीज कहाँ से आती हैं और वो कहाँ से अप्रूव होता है और उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और 10 साल बाद या 8 साल बाद उसको इलीगल करार दिया जाता है। ये एक सबसे अहम सवाल है इसमें कि अगर आप एक ऐसी लैंड पर डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कि इलीगल है, तो जो अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, कोर्ट्स अवेलेबल हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, लोग या जो इदारे इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, वो उन प्रोजेक्ट्स को एनओसी देते किस तरह से हैं। इसी तरह अगर हम बहरिया टाउन की बात करें तो बहरिया टाउन 2014 के अंदर लॉन्च हुआ ऑफिशियली, और 2018 के अंदर इस पर केस चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी लैंड इलीगल लैंड है और उसके नतीजे में ये यहाँ पर बहुत सारी जो प्लॉटिंग है और बहुत सारे एरियाज़ हैं वो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए और वो सेफ़ जोन से निकल गए। अब ये तमाम एरियाज़ जो कि बहरिया टाउन के अंदर सेफ़ जोन से निकल गए, जिसमें बहरिया पैराडाइज़ और बहरिया स्पोर्ट्स सिटी हैं और कुछ हिस्सा ओल्ड बहरिया टाउन का भी मौजूद है, ये आउट ऑफ बाउंड्री हुए। तो इस वक्त इनकी क्या सिचुएशन है, इनके अफेक्टीज़ जो हैं वो कितने हैं और इनका फ्यूचर में इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहरिया पैराडाइज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा और प्रीसेंट 25A और 26A का कुछ हिस्सा ये डिस्प्यूटेड करार दिए गए। अब इसमें सवाल पहला ये पैदा होता है कि जैसे प्रीसेंट 26 या 25A की बात करें तो ये ऐसे प्रीसेंट्स के गिर्द जो है घिरा हुआ है जिनमें ऑलरेडी जो है पोजेशन आ गया है, बिल्कुल सेफ़ जोन में है और हमेशा से ये सेफ़ रहे हैं। तो फिर ये दो प्रीसेंट जो कि इनके बिल्कुल दरमियान में है, ये इलीगल कैसे हुए? इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 25A और 26 में गोठ आबाद है, वहाँ पे इस आबादी की वजह से भी ये इलीगल है। और दूसरी वजह ये है कि बहरिया टाउन ने जहाँ जहाँ तक डेवलपमेंट कर ली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये लिवरेज दिया था कि उस एरिया को हम इलीगल नहीं करते, उसके इक्वलेंट जो भी लैंड जहाँ पे आप लोगों ने डेवलपमेंट नहीं की उसको आप आउट ऑफ बाउंड्री कर दें। तो इसी तरह बहरिया स्पोर्ट्स सिटी और बहरिया पैराडाइज और ये जो प्रीसेंट है ये आउट ऑफ बाउंड्री हो गए हैं। इसकी एग्जांपल हमने देखी है प्रीसेंट 40 और 41 के अंदर कि एक ही स्ट्रीट के अंदर एक प्लॉट सेफ है और दूसरा प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री है, बिल्कुल आमने सामने। अब अगर हम इस डिस्प्यूटेड लैंड के सोल्यूशन की बात करें तो बहरिया टाउन ने 4 इसके सोल्यूशन प्रपोज किए थे, जो जिसमें सबसे पहला सोल्यूशन था रिफ़ंड, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो कि आउट हो चुकी है उसका रिफ़ंड करवा लें। और दूसरा इसका सोल्यूशन था एडजस्टमेंट, यानी कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी को किसी भी दूसरे एरिया के अंदर, दूसरे प्रीसेंट के अंदर सेम साइज़ के इक्विवेलेंट आप उसको एडजस्ट करवा लें, जिसके लिए बहरिया टाउन ने प्रीसेंट 61, 62 और 63 लॉन्च किए थे और उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट दी। इसका तीसरा सोल्यूशन बहरिया ने प्रपोज किया मर्जिंग का, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बहरिया टाउन के अंदर जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके अंदर 100% मर्ज करवा के वहाँ पे जैसे ही वो प्रोजेक्ट पोजेसन देंगे तो आप वहाँ पे अपना पोजेसन हासिल कर सकते हैं। इसमें जो प्राइस है उसको इक्वल किया गया, ना कि स्पेस को, यानी कि अगर आप एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको सेम साइज़ का प्लॉट वहाँ पे मिलेगा, यानी कि आपने 125 गज़ का प्लॉट आपका आउट ऑफ बाउंड्री हुआ है तो 125 गज़ का प्लॉट ही आपको 61, 62 या 63 में मिलेगा। लेकिन मर्जिंग के केस में डिफरेंट ये है कि आपने जो अमाउंट दी है वो अमाउंट आपकी मर्ज हो जाएगी, यानी कि अगर आपने 1590 की फ़ाइल ख़रीदी थी 15,90,000 रुपये की, तो आपके 15,90,000 रुपये किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर 100% मर्ज हो जाएंगे। चौथा जो इसका सोल्यूशन है वो है मार्केट के अंदर सेल करना, यानी कि आप इसको ओपन मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, लेकिन ओपन मार्केट में सेल करने के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 55 से 60% माइनस में होगी, यानी कि आपने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ की थी तो आज वो मार्केट में सेल होगी 40 लाख की या 45 लाख की। और मेरे ख्याल में अगर आप इस प्रॉपर्टी को मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल करते हैं तो ये एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी उस वक्त रुपए की क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है, इन्फ्लेशन को और
एक्सचेंज रेट को आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आप 100% लॉस में ही हैं। इस वक्त तक हमें जो सॉल्यूशन नज़र आया है और जिस सॉल्यूशन पर मोस्टली इफेक्टिव्स ने काम किया है और बहरिया ने भी और बिल्डर्स ने भी काम किया है, वो है मर्जिंग का सॉल्यूशन। यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को 100% पे मर्ज करवा दें किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर, और वहाँ से आप पोजेशन के वक्त या पोजेशन से पहले उसको रीसेल करके उससे अपना या तो फ़ायदा ले सकते हैं या फिर आप एक सेफ़ एग्ज़िट कर सकते हैं। अब मर्जिंग जो है वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वहाँ से निकाल के आपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर डाल दी, लेकिन मेरी नज़र में ये एक सेफ़ एग्ज़िट भी है। अगर आप बहरिया टाउन की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से सेफ़ एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहला और वाहिद जो सोल्यूशन है वो मर्जिंग ही है। आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी फ़ाइल मर्ज करें, और जब भी वो आपकी फ़ाइल डिलीवरी के करीब हो, प्रोजेक्ट डिलीवरी के करीब हो या डिलीवर हो जाए, आप एक सेफ़ एग्ज़िट करें, उसको रीसेल करें। तो मर्जिंग उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है। बहरिया टाउन के अंदर 2020 तक 70 टू 80,000 तक अफेक्टीज़ मौजूद थे, और अब वो अफेक्टीज़ की तादाद बहुत कम हो गई है। कुछ लोग जो है वो एडजस्ट हो गए हैं, कुछ को रिफ़ंड मिला है और बाकियों ने मर्जिंग करवा ली। यानी कि उस टाइम पे अगर 70 टू 80,000 अफेक्टीज़ थे, तो आज कोई 10 से 11,000 अफेक्टीज़ मौजूद हैं, और ये इस कदर डिस्पर्स हो चुके हैं कि बहरिया टाउन पर भी उस तरह से प्रेशर बिल्ड नहीं हो पा रहा, और ना ही इनके लिए अब मज़ीद रिफ़ंड या एडजस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहरिया टाउन ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट कराची में लॉन्च किया, BTK2, जिसके हवाले से हमारी कयास सराइयाँ यही थी कि यहाँ पर बहरिया टाउन हो सकता है कि अफेक्टीज़ को एडजस्टमेंट देगा, लेकिन अभी तक इसके हवाले से ना कोई अनाउंसमेंट हुई है, ना ही कोई ऐसा ऐलान किया गया है। तो लिहाजा इस वक्त हमें जो ऑन ग्राउंड और फिजिबल सोल्यूशन लगता है वो मर्जिंग का ही सोल्यूशन है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो लोग अपनी प्रॉपर्टी में मर्जिंग करवाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऑन ग्राउंड करवाना चाहते हैं या यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट लेना चाह रहे हैं, तो उनको मर्जिंग पे ही जाना चाहिए। किसी भी दूसरे सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं तो वो सोल्यूशन नहीं होगा, वो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वीडियो के साथ ही और इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह मज़ीद भी कुछ वीडियोस बनेंगी जिसमें हम इन पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इनका प्रोसीजर क्या होगा, इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, और यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि वो वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।